बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1.3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट के अंदर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे उसने हमें एक परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू दी है, ठीक है। जैसे 837225 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी वैल्यू का। उसने कहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो हमने बगैर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए बगैर स्क्वायर रूट फाइंड किए बताने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद भी हमें वेरीफाई करना है कि आया कि इतने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं इसके स्क्वायर रूट को फाइंड करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। तो जो डिजिट्स इस वैल्यू में दिए हुए हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो है वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूल्स हैं जिनको हमें अप्लाई करना है। यूज़ द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक रूल इवन नंबर्स का है और सेकंड रूल जो है वो ऑड नंबर्स का है। अब 6 जो है वो हमारा एक इवन नंबर है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे n = 6 के जो n है वो हमारा 6 आया है, और ये क्या है, इज़ इवन है। ये एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर हुआ तो हमें ये फर्स्ट रूल अप्लाई करके मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो हम लिखेंगे n = 6 इज़ इवन, सो द फर्स्ट रूल कि हमारा जो पहला रूल है फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। इसलिए पहला रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट रूल इवन नंबर्स के लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे थस the number of digits in the square root will be। अब कौन सा फार्मूला है जो कि हमारे पास है फर्स्ट रूल के अंदर, वो है n/2 डिजिट्स इफ n इज इवन, ठीक है। थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n/2, ठीक है। n/2 कब लगाना है, जब हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स में, ठीक है। तो n/2, n हमारे पास है n = 6 है, तो n की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी इस n की जगह, ओवर आ गया 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो क्या आंसर आ गया 3। इट मीन्स कि फार्मूला ये जो रूल है इसको अप्लाई करने से हमें पता चल गया कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर में वो कितने हैं, 3, ठीक है। उसने आगे फिर कहा है नाउ एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने पर इस बात को वेरीफाई करना है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने पर आया कि 3 डिजिट्स आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नाउ वी कैन वेरीफाई इट। हम इस बात को अब वेरीफाई करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है 837225 83725 83725 83725। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमें पेयर्स बना लेने, एक पेयर 725 का, सेकंड 72 का, और थर्ड 83 का। अब हमें सबसे पहला नंबर 83 है और 83 रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 5 का टेबल यूज़ करें तो 5 5 10 25, 6 के टेबल में 36, 7 के टेबल में 49, 8 के टेबल में 64, 9 के टेबल में 81 आता है। 9 9 = 81। स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए हमें सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9, और 9 9 टाइम 81। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 3 - 1 आ जाएगा 2, 8 - 8 0, उसको नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और वो है 7 2।
अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 9 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 18, ठीक है। 9 + 9 18। अब 18 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास जो है वो 272 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 2 लेते हैं इस 18 के साथ सेम नंबर 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, 6 आया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3। तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, 364 आ जाती है। हमें 272 या इसके नियरेस्ट को वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 18 के साथ अगर हम 1 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 1 टाइम 1, 1 8 टाइम 8 एंड 1 1 टाइम 1, तो क्या आ जाता है 181। इसलिए यहाँ भी 1 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 1 लिखेंगे और यूँ यहाँ पे आ जाएगा 181। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 2 - 1 1 और 7 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इस 2 से इधर कैरी लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 17। अब 17 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 9। यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया और 1 - 1 0। नेक्स्ट पेयर है जो 2 5 का, इसको हमने ड्रॉप कर लिया। और अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे लास्ट डिजिट जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो ये 18 वैसे क्या वैसे इस 1 में 1 को प्लस किया तो आ गया 2। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 182। अब 182 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 9125 आ जाए। तो अगर हम 182 के साथ 5 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 5 टाइम 25, 5 आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10 और 2 12, तो 12 का 2 यहाँ पे आ गया और जो 1 है वो कैरी चला गया। 5 8 टाइम 40, 40 में 1 ऐड किया तो 41, 41 का 1 इधर आ गया, 4 कैरी चला गया। 5 1 टाइम 5 और 4 9। तो यूँ देखें जो वैल्यू हमें चाहिए 9125 वो 182 के साथ 5 को लेने से आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ भी 5 लिखा, ऊपर आंसर में भी 5 लिखा और यूँ 5 लेने से क्या आ गया 9125। तो इसको माइनस करेंगे 9125 से 9125 को तो रिमेनिंग 0। तो यूँ देखें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है इस वैल्यू का, तो तब भी जो आंसर है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 2 3 ही आए हैं, ठीक है। तो हमने जो फार्मूला था इसका 8372225 ये इवन नंबर था, तो इवन नंबर का फार्मूला था n/2। इसको लगा के नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड किए 3 आए। फिर इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और इससे भी वेरीफाई कर दिया तो 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 8372225 का। तो इसका जो आंसर आया है 915 आया है इसका स्क्वायर रूट लेने से, और इसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स 1 2 3 हैं। तो ये बात वेरीफाई हो गई। तो हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करने हैं। अगर ऑड नंबर आया तो सेकंड रूल, अगर इवन नंबर आया इन नंबर ऑफ़ डिजिट्स को काउंट करके तो तब n/2 वाला फार्मूला लगाना है। और जब हमारे पास ऑड नंबर आया तो n+1/2 वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस फार्मूला से मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। फिर उस बात को उसने कहा है कि वेरीफाई भी करना है, तो फिर उस वैल्यू का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करके नंबर ऑफ़ डिजिट्स उससे भी फाइंड कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5th पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले इस परफेक्ट स्क्वायर के हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, फिर इसी वैल्यू का हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो इन वैल्यू को, इस वैल्यू के नंबर ऑफ़ डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए 6 है। अब n इक्वल आ गया हमारे पास 6 के, और ये क्या है इज़ इवन, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी अंडरस्टैंड किया है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो इवन में आए तो हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना है इसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट में फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n = 6 इज़ इवन, सो द जो फर्स्ट रूल है, सो द फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। इसलिए पहला रूल हम अप्लाई करेंगे इस बात को फाइंड करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इसके स्क्वायर रूट के अंदर। सो द फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स in the square root will be ठीक है। अब हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी।
और फार्मूला है हमारे पास फर्स्ट रूल वाला n/2 जब इवन नंबर आए, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स इवन में आए तो n/2 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 इज इक्वल टू, तो n हमारे पास इक्वल है 6 के, तो n की प्लेस पे आ गया 6 ओवर आ गया 2, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम्स 6, तो क्या आंसर आ गया 3। ठीक है, तो अब ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास इन द स्क्वायर रूट वो आ गए हैं 3। अब इस बात को हमें वेरीफाई करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। ठीक है, अब हम इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके कि आया कि इसका स्क्वायर रूट लेने से भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 ही आते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 839056 है, 839056। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पेयरिंग कर लेनी है। ठीक है, फर्स्ट पेयर 5 6 का, सेकंड पेयर 9 0 का, थर्ड पेयर 8 3 का। तो 83 रिक्वायर्ड है तो 9 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 9 9 टाइम 81। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 3 - 1 आ गया 2। नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लिया और ये है 9 0। 9 में 9 को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है 9 + 9 आ गया 18। ठीक है, अब 1 8 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 290 या इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए। तो हम 1 8 के साथ 1 1 ही लेंगे क्योंकि 2 2 लेने से वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। 1 1 टाइम 1, 1 8 टाइम 8 एंड 1 1 टाइम 1। तो यूँ यहाँ भी 1 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 1 लिखा, और 1 1 लेने से हमारे पास क्या आ गया 181। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 1 सेपरेट नहीं होंगे, इस 9 से इधर कैरी लिया, 10 हो गए, 10 - 1 आ गया 9। यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए रिमेनिंग 8 है, 8 - 8 0, 2 - 1 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसको आगे मज़ीद ग्रेटर करने के लिए हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और ये है 5 6 है। और अगेन उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। ये जो हमारे पास लास्ट डिजिट आया होता है जिसको हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना होती है, उसमें उसी को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है 1 8, और इस 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 182 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 10956 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 182 के साथ 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 6 टाइम 36, ये 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 3 जो है वो कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12 और 3 15, 15 का 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 8 टाइम 48, 48 में 1 ऐड किया 49, 49 का 9 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया, 6 1 टाइम 6, 6 में 4 ऐड किए 10। तो यूँ देखें 10956 है। तो इस तरह 182 के साथ 6 6 लेने से जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आ जाती है। यहाँ भी 6 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा, और यूँ हमारे पास आ गया 10956 और इसको सेपरेट करें तो हमारे पास 0। तो यूँ हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो आ रहे हैं 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया कि अगर हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करते हैं 839056 का, 839056 का, तो जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इन द स्क्वायर रूट वो 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करने होते हैं, फिर नंबर ऑफ़ डिजिट्स को देखना है कि ऑड है या इवन है। तो इवन हुआ तो n/2 वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड हो जाएंगे। फिर इसी वैल्यू का हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करके तो मालूम कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखने हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज़ इक्वल टू, तो इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आया है 7, और 7 क्या है हमारे पास n इक्वल आ गया 7 के, और ये क्या है एक ऑड नंबर है। ठीक है, 7 n इज़ इक्वल टू 7 इज़ ऑड। तो अगर हमारे पास n ऑड में आए तो तब हमें ये सेकंड रूल अप्लाई करना है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द सेकंड रूल विल बी अप्लाइड। सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड क्योंकि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं वो ऑड में आ रहे हैं। ठीक है, सो द सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड। तो अब हमें यहाँ पे ये सेकेंड वाला ही फार्मूला अप्लाई करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, थस द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए
हमें फार्मूला अप्लाई करना है n+1/2, n+1/2। तो n हमारे पास इक्वल आया है 7 के, तो n की प्लेस पे हमने लिख दिया 7 + 1 है फार्मूला में, +1 आ गया, ओवर आ गया 2। 7 + 1 8/2, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8 है। तो यूँ हमारे पास जो आंसर आ रहा है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, वो आ गया 4। ठीक है, अब हम इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि आया कि इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेने से जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स है वो 4 ही आते हैं, हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। ठीक है, नाउ वी कैन वेरीफाई इट। आप इसकी जगह ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, टू चेक द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आए हैं 4 आए हैं, तो इस बात को चेक करने के लिए हम जो हमारा क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी, तो यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, ताकि हमें मालूम हो जाए कि कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर और वेरीफाई हो जाए। 1054 729 729। तो पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं। तो पहला पेयर 29 का, सेकंड पेयर 47 का, थर्ड पेयर 05 का, उसके बाद 1। तो हमें 1 रिक्वायर्ड है सबसे पहले। तो 1 को फाइंड करने के लिए 1 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 1 1 टाइम आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो पेयर है वो है 05। अब इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास ये 5 एक नंबर है जस्ट है। तो इस 2 के साथ अगर हम 1 1 लेते हैं तो 21 आता है, हमारे पास डिजिट सिर्फ 5 है। तो इसलिए ये वैल्यू स्मॉलर है, हमारे पास इधर ग्रेटर वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो हमें एक और पेयर को ड्रॉप करना है। ठीक है, एक पेयर हमने ऑलरेडी ड्रॉप कर लिया है तो एक पेयर को ड्रॉप करने से हमारा क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं हो रहा। तो जब 2 पेयर को एक साथ ड्रॉप करना हो तो हमें यहाँ भी 0 लगाना है, ऊपर आंसर में भी 0 लगाना है। अब हम ये पेयर जो नेक्स्ट वाला है 4 7 का, ये ड्रॉप कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास वैल्यू आ गई है 547। अब हमें इस 2 0 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 547 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 2 0 के साथ 2 2 लेते हैं, अगर 3 3 लेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 600 आ जाएगी वैल्यू। इसलिए हम 2 2 0 के साथ 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0 और 2 2 टाइम 4। ठीक है, तो यूँ हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे और 2 2 लेने से क्या आ गया 404। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 7 - 4 आ गया 3, 4 - 0 आ गया 4, 5 - 4 आ गया 1 और 0 इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पेयर है जो हमारे पास रह गया वो है 2 9। तो इस पेयर को ड्रॉप कर लिया और अगेन वही स्टेप जो हमारे पास लास्ट डिजिट आया होता है जिसके साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे नीचे लिखना होता है। 2 0 इस 2 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हमारे पास वैल्यू है 204। ठीक है, ये 204 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 14329 वो आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 7 7 को लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो यूँ देखें 7 7 टाइम 49, तो यहाँ पे 9 आ गया, 4 कैरी चला गया। 7 4 टाइम 28, 28 में 4 ऐड किए तो 32। ठीक है, 32 का 2 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी चला गया। 7 0 टाइम 0, 0 में 3 ऐड किया तो 3 आ गया और 7 2 टाइम 14। ठीक है, तो यूँ देखें 14329। तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 204 के साथ वो 77 नंबर रिक्वायर्ड है, जिसको अगर हम 204 के साथ 7 7 लें तो जो नंबर रिक्वायर्ड है वो आ जाता है। तो यहाँ भी 7 लिखा, ऊपर आंसर में भी 7 लिखा और यूँ 7 7 लेने से क्या आ गया 14329। तो और इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यूँ देखें हैंस प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई करने से बी जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट वो 4 आए हैं, और जब कि हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड किया डिवीजन मेथड से तो आंसर में 1 2 3 4 डिजिट्स ही आए हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हैंस प्रूव्ड हो गई है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी वो 4 हैं। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 1054 729 और ये हमारे पास इक्वल आया है
1027 तो यूँ हमने इन परफेक्ट स्क्वायर के सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखना होते हैं, फिर नंबर ऑफ़ डिजिट्स को देखना होता है कि ऑड हैं या इवन। अगर ऑड हो तो हमें सेकंड रूल, अगर इवन हो तो फर्स्ट रूल। ये ऑड था इसलिए हमने सेकंड रूल n+1/2 लगा के फार्मूला तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर लिए। फिर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है डिवीजन मेथड से, और उसके आंसर को देखना होता है उसमें कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 थे, इधर भी 4 आए थे, तो हैंस वेरीफाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इन द स्क्वायर रूट विल बी 4।